अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट ईयर आईसीएस के यूनिट 2 को कवर करेंगे जिसका नाम है पैथन प्रोग्रामिंग। और मैं अपने जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पैथन को इंस्टॉल करने का तरीका समझाया था, तो आज मैं आपको पैथन में प्रोग्रामिंग सिखाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू पैथन ये है कि पैथन एक बहुत कॉमन और वर्सेटाइल लैंग्वेज है। वर्सेटाइल लैंग्वेज वो होती है जो हर फील्ड में इस्तेमाल हो सके। जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो, हमें किसी भी कंपनी के लिए कोई प्रोग्राम बनाना हो, किसी भी कंपनी के लिए हमें कोई सिस्टम बनाना हो, तो हम लोग इजीली पैथन को यूज़ कर सकते हैं। और पैथन हम लोगों को विजुअलाइजेशन की भी फैसिलिटी देता है जिसको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू समझ सकेंगे। अब हम लोग सेकंड टॉपिक देखते हैं विच इज़ इंट्रोडक्शन टू पैथन लैंग्वेज। इसमें ये बात लिखी हुई है कि पैथन हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जिसमें इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश लाइक फॉर्मेट में लिखी जाती हैं। जब इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश लाइक फॉर्मेट में लिखी जाती हैं तो वो यूज़र को ईजिली समझ आ सकती हैं। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इट इज़ वर्सेटाइल लैंग्वेज एंड एप्लीकेबल टू वेरियस फील्ड्स, डाटा एनालिसिस, डाटा डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब में पैथन यूज़ होती है। और हम लोग पैथन में इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं। इंटरप्रेटर वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो हमारी इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन ट्रांसलेट करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। और कुछ बातें इंपॉर्टेंट नोट करने वाली ये हैं कि पैथन हमारे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब कि ये अपर और लोअर केसेस में डिफरेंस करती है। ठीक है, अब हम लोग इंट्रोडक्शन वो बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट पढ़ते हैं कि असल में प्रोग्रामिंग हम लोग करते क्यों हैं। प्रोग्रामिंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग मुख्तलिफ सेट ऑफ स्टेप्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को दे सकें और उसके थ्रू हमारा वो प्रोग्राम बनाए। जैसे कि अब हम लोगों को कोई पर्सन कहे कि मुझे एक प्रोग्राम बना के दो जो दो वैल्यूज़ को सम करता है, तो हम लोग ऐसे कोड राइट करेंगे कि वो जो भी दो वैल्यूज़ उसको दी जाएँ वो उसको सम करके दे दें। इसी तरह हम प्रोग्रामिंग के थ्रू कैलकुलेटर्स बना सकते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें भी बना सकते हैं। कंप्यूटर खुद उसके पास कोई ब्रेन नहीं होता, वो हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो बस उसको प्रोसेस करता है। अगर हम उसको रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस देंगे, मतलब अगर हम लोग ऐड का प्रोग्राम गलत बनाएंगे तो वो उसको गलत कैलकुलेट करेगा। इसी तरह अगर हम लोग ठीक बनाएंगे तो वो ठीक कैलकुलेट करेगा। कंप्यूटर के अपने पास कोई लर्निंग नहीं होती, वो हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो सेट ऑफ कोड उसको राइट करके देते हैं, वो उसके थ्रू हमारी बातों को समझता है और उसके थ्रू रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग बेसिक्स। कि प्रोग्रामिंग की बेसिक्स क्या है। प्रोग्रामिंग की बेसिक में सबसे पहले आता है राइट कोड। हमारे पास किसी भी प्रोग्राम का कोई भी इंटरफेस हो, सबसे पहले हम लोग उसमें कोड राइट करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको कंपाइल या इंटरप्रेट करते हैं। कंपाइल अगर हम लोग पूरा प्रोग्राम एक साथ राइट करें और फिर उसको कंपाइल करें तो फिर कंपाइलेशन वर्क करती है। और अगर हम लोग किसी भी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप रन करना चाहें तो फिर हम लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकंड स्टेप है हमारे पास एग्जीक्यूट। इसमें हमारे पास कोड स्टेप बाय स्टेप कंपाइलर या इंटरप्रेटर इसको एग्जीक्यूट करता है। और थर्ड है आउटपुट। इसके बाद कंपाइलर या इंटरप्रेटर हमारी आउटपुट स्क्रीन पे हम लोगों को आउटपुट डिस्प्ले करता है। और आउटपुट वो रिज़ल्ट होते हैं जो हम लोगों ने कोड के थ्रू लिखे होते हैं। जैसे अगर हम लोगों ने कोड में लिखा हो कि हम लोगों को दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, सम करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास आउटपुट भी उसी के लिहाज से डिस्प्ले होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेटिंग अप पैथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसके लिए हम लोगों को पैथन को इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। मैंने अपनी लास्ट वीडियो लेक्चर में पैथन को इंस्टॉल करने का मेथड बताया था जो कि ईजिली आपके पास चाहे विंडोज़ 10 हो या विंडोज़ 11 हो, उसमें ईजिली एप्लीकेबल होता है। अगर आपने वो लिंक या वो वीडियो नहीं देखी तो मैं इसको कमेंट्स में लिख लूँगी ताकि आप लोग वो ईजिली वीडियो देख के सबसे पहले अपने पैथन के इन्वायरमेंट को इंस्टॉल कर सकें। ठीक है, अब हम लोगों पैथन का सिंटैक्स देखते हैं या इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग देखते हैं। तो बेसिक सिंटैक्स हमारे पास हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम में हम लोगों को कहा गया है कि हम लोगों को प्रिंट करना है क्या, अस्सलाम वालेकुम कॉलेज स्टूडेंट्स। अब हम लोग पैथन में इसको राइट करते हैं और देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। पैथन को ओपन करने का मैंने तरीका बताया था कि हमने सर्च में CMD लिखना है, हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी, उस पर हमने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है पैथन। अगर आपने पैथन इंस्टॉल नहीं की तो फिर ये वाला मेथड वर्क नहीं करेगा। और अगर आपने पैथन इंस्टॉल किए तो आप इजीली इसके थ्रू उसको ओपन कर सकते हैं। अगर मोर ओवर अगर आपने इंस्टॉल अभी तक नहीं की तो मेरे लास्ट लेक्चर के
को देख के आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये 3 एरो सब लोगों को बता रहे हैं कि हम लोगों के पास पाइथन का इंटरप्रेटर ओपन हो गया। तो हमारे पास पहले प्रोग्राम क्या था कि हम लोगों ने लिखना था प्रिंट, और हम लोगों ने लिखना है अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। ये हम लोगों ने लिखना है, इसको डबल कोट में करना है और सबको स्मॉल ब्रैकेट में करना है। उसके बाद जब हम लोग एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारी आउटपुट स्क्रीन पे अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स प्रिंट हो गया। अब जो मैंने कोड राइट किया, जो मैंने इंस्ट्रक्शन राइट किया, उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि हम अपने पाइथन के इंटरप्रेटर को बता रहे थे कि हमें प्रिंट कर दें, और क्या चीज़ प्रिंट कर दें? ये अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स प्रिंट कर दें। ये बात नोट करने वाली है कि देखें अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारे पास टेक्स्ट मैसेज है या कोई भी ऐसा मैसेज है जिसमें अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं, तो इस सूरत में हम लोगों ने इसको डबल कोट्स में राइट करना है। अगर हमारे पास हम लोगों ने कोई वैल्यूज़ डिस्प्ले करनी हो, कोई इंटीजर्स डिस्प्ले करनी हो, तो हम लोग कोट्स के बगैर भी उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अब जो मैंने इंस्ट्रक्शन फर्स्ट राइट की है, अब आप लोग इसके वर्किंग का मेथड समझे। सबसे पहले मैंने राइट कोड किया, उसके बाद मैंने इसको कंपाइल या इंटरप्रेट किया उस एंटर के थ्रू, और फिर जैसे एंटर की मैंने प्रेस की तो ये फ़ौरन एग्जीक्यूट हुआ और इसकी आउटपुट डिस्प्ले हुई है इस आउटपुट स्क्रीन पर। ठीक है, अब हम लोग आगे अपना टॉपिक पढ़ते हैं। तो ये हम फर्स्ट एग्जांपल थी जो कि हमने कर ली, और ये बताया गया है कि इट इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटेक्स, और ये सिंटेक्स हम लोगों को, ये वर्किंग है, ये सिंटेक्स जो हम लोगों को बता रहा है वो भी मैंने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं पाइथन कमेंट्स। कमेंट्स वो लाइन ऑफ कोड होते हैं जो कि हम लोगों के इंटरप्रेटर को के थ्रू एग्जीक्यूट नहीं होते। ये सिर्फ इसलिए राइट किए जाते हैं ताकि हम लोग एक्सप्लेनेशन दे सकें या नोट्स बना सकें या हमारे लिए बेहतर हो। अब ये इसका सिंटेक्स है कि अगर हम लोगों को सिंगल लाइन कमेंट राइट करना है तो हम लोग इसको हैश के सिंबल से करेंगे, और अगर हम लोगों को मल्टी लाइन कमेंट्स राइट करना है तो हम लोग 3 कॉमास के थ्रू इसको करेंगे। अब हम लोग इसको भी करके देखते हैं ताकि आपको इसका भी कंसेप्ट क्लियर हो। ओके, अब कमेंट्स को समझने के लिए मैंने दोबारा पाइथन का कंसोल ओपन कर लिया है या पाइथन का इंटरप्रेटर ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे हैश का सिंबल लगाऊंगी। हैश का सिंबल लगाने के बाद मैंने लिखना है यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगी तो फिर तो पाइथन के इंटरप्रेटर ने हमारी इस लाइन को एज अ कमेंट रीड किया और इसके थ्रू रिस्पॉन्स नहीं किया। अगर मैं यही लाइन प्रिंट की स्टेटमेंट के साथ लिखती तो वो उसको दोबारा प्रिंट कर देता, लेकिन मैंने इसको हैश के साथ लिखा है तो फिर इसका मतलब है कि इसने हमारे कमेंट को इग्नोर किया है, या इसको हम लोगों या इसको इसने इंटरप्रेट नहीं किया। ठीक है, अब सिमिलरली अगर हम लोगों को मल्टी लाइन कमेंट बनाना हो तो हम लोग ये 3 सिंबल्स पुट करेंगे, और फिर अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे मल्टी लाइन कमेंट्स, या हम लोगों ने जितनी भी लाइंस लिखनी हो यहाँ पे हम लोगों ने लिखना हो हेलो वर्ल्ड। और इसके बाद जब हम लोग यही सिंबल दोबारा पुट करेंगे तो इसने इसको एज अ मल्टी लाइन कमेंट रीड किया है। ठीक है, अब हम लोग अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, विच इज़ वेरिएबल, डाटा टाइप एंड इनपुट आउटपुट। सबसे पहले हम लोग वेरिएबल को समझते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्चुअली स्टूडेंट्स वेरिएबल एक ऐसी टर्म होती है जिसमें हम वैल्यूज़ को स्टोर कर सकें। अगर हम लोगों के पास वेरिएबल की टाइप इंटीजर होगी तो हम उसमें इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर कर सकेंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास वेरिएबल की टाइप फ्लोट होगी तो हम लोग उसमें डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकेंगे। इस तरह वेरिएबल की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और वेरिएबल में हम लोग जो भी वैल्यू स्टोर करते हैं हम लोग उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उस पर मुख्तलिफ ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ऐड का ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, और हम लोग वेरिएबल्स को मुख्तलिफ वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। हमने किसी भी वेरिएबल को एक बार कोई वैल्यू दी, हम उस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, इसलिए इसी स्टोरेज लोकेशन का नाम हम लोग वेरिएबल रखते हैं, क्योंकि इसमें जो भी वैल्यूज़ हम लोग रखते हैं उसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल में एज वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है और उसको वैल्यू दी हुई है 71। तो हम लोग अपने पाइथन में
इसको राइट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कोई भी एज लिखना है और उसमें हम लोग वैल्यू दे लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग 70 दे लेते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं प्रिंट हम कोई भी नाम लिख लेते हैं, जैसे कि ही लिव फॉर, और हम लोगों ने इसको डबल कोट में राइट करना है। और ये हमारे पास एक स्टेटमेंट थी ना, इसके बाद हम लोग कॉमा लगाएंगे और उसके बाद हम लोगों ने जो वेरिएबल लिखा था उसका नाम था एज, उसके बाद हम एज लिखेंगे और फिर उसके बाद दोबारा हम लोग कॉमा लगाएंगे और फिर डबल कोट्स में हम लिख देंगे ईयर्स। और हम लोग जैसे इसको एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए, अब हम लोगों ने अपने कंप्यूटर को क्या कहा था, हम लोगों ने कहा था कि हमें प्रिंट करके दो कि ही लिव फॉर, उसने ही लिव फॉर ऐसे प्रिंट किया। उसके बाद हमने लिखा है एज, एज में वैल्यू क्या स्टोर थी 70, इस एज की जगह यहाँ पे 70 वैल्यू आ जाएगी और फिर ईयर्स ऐसे डिस्प्ले होगा। हम लोगों ने कॉमास पुट इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी टेक्स्ट मैसेज राइट किया था और उसके बाद जो हमने राइट करना था ना वो एक वेरिएबल था, तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं। इसको हमने सेपरेट करने के लिए कॉमा राइट किया। फिर दोबारा यहाँ पे एज था और यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज था, और इसलिए ये दोनों भी अलग टाइप्स के की थिंग्स हैं। इसमें हम लोग इसलिए इनको भी हम लोगों ने सेपरेट करने के लिए कॉमा राइट किया। अब हम लोग एक और लिख लेते हैं, एज इज इक्वल्स टू, हम लोग लिख लेते हैं 45, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं प्रिंट his father's age is, ये मैंने एक टेक्स्ट मैसेज राइट किया। अब उसके बाद जो मैंने राइट करना है वो एक वेरिएबल का नाम है, इसलिए मैंने इसको कोमा से सेपरेट किया। यहाँ पर दोबारा एज राइट किया और उसके बाद मैंने दोबारा ईयर्स राइट करना है, ठीक है। तो अब मैं इसको एंटर प्रेस करूँगी तो फिर मेरे पास प्रिंट की स्टेटमेंट आई है, हिज फादर एज इज़ 45 ईयर्स। अब पहले तो मैंने एज में, अब एज में वैल्यू क्या आ रही है 45, क्योंकि मैंने यहाँ पे एज में वैल्यू पुट की है 45। पहले मैंने एज में वैल्यू पुट की थी 70, तो ये 70 वैल्यू कहाँ आ गई जो मैंने पहले पुट की थी। इसका मतलब ये है कि हम जो भी वैल्यू चेंज करेंगे वो इस पर ओवर राइट हो जाएगी, मतलब 45 ओवर राइट हो गया है 70 पे और 70 टर्म कैंसिल हो गई है हमारे पास इस वेरिएबल की, ठीक है। तो हमारे पास अब जो वेरिएबल हमने एज लिखा था उसके पास अब एक्चुअल वैल्यू क्या है 45। तो ये हमारे पास पहली एग्जांपल थी। अब हम लोग इसके मुख्तलिफ रूल्स पढ़ते हैं। सबसे पहला रूल है कि इसका नेम बिगन होना चाहिए विद अ लेटर और अंडरस्कोर से। इसका मतलब है कि हमारे पास बिगनिंग में कोई स्पेशल सिंबल नहीं आना चाहिए या कोई भी डिजिट नहीं आना चाहिए। सेकंड रूल है कि फर्स्ट लेटर के बाद जितने भी लेटर्स हों उसमें लेटर्स भी आ सकते हैं, डिजिट्स भी आ सकते हैं और अंडरस्कोर भी आ सकते हैं। मतलब उसके बाद हम लोगों ने कोई भी लेटर राइट कर सकते हैं, कोई भी डिजिट और कोई भी लोग अंडरस्कोर राइट कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट ये है कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज अगर हम लोग स्मॉल एज लिखेंगे या कैपिटल एज लिखेंगे तो फिर ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स के ट्रीट होंगे। और फोर्थ पॉइंट ये है कि पैथ एंड प्रिजर्व कीवर्ड्स सच एज फॉर, वाइल, इफ़ कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम्स। एक्चुअली ये जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं ना, इसका पहले से ही प्रोग्राम में कोई ना कोई फंक्शन होता है और जब हम लोग इनमें कोई वैल्यूज़ आने लगते हैं तो फिर हमारे पास पैथन का इंटरप्रेटर एरर शो कर देता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जो रिजर्व वर्ड्स हैं हम लोग उसको एज अ वेरिएबल नेम ट्रीट ना करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सिमिलरली अगर आपको मज़ीद कोई और क्यूरीज हो तो फिर आप उसको भी कमेंट्स में राइट करें ताकि मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ। थैंक्स अ लॉट।